आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें आज ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे आज जब हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को, हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में। आप लोग अक्सर इस बात को सुनते होंगे कि मुझे परमेश्वर ने लीड किया, परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर मुझे गाइड करते हैं। बहुत बार आपने इस चीज़ को सुना होगा, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जब हम ऐसा सुनते हैं, हमें लगता है कि शायद कोई स्पेशल बात है जिसके कारण परमेश्वर इन लोगों से बात करता है, या मेरे पड़ोसी से बात की, या उसको डायरेक्ट किया। कैसे ये मेरे साथ हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा आज परमेश्वर के कलाम में से कि क्या बाइबल कहती है, कैसे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्या वो तरीका है। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय, और उसकी पहले कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पूर्व युग में, यानी पुराने समय में, बाइबल कहती है हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अलग अलग तरीकों से बातें की। कैसे बातें की? बाइबल कहती है परमेश्वर ने तारों में सुसमाचार को लिखा। तारों के द्वारा जो पुराने लोग होते थे वो इस बात को समझते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है, आगे क्या योजना है।
अगर आप देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, वहाँ पे बताया गया जो 3 वाइस मैन थे वो तारे की मदद से ही यीशु मसीह को देखने पाए। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा भविष्यद्वक्ताओं से बात करता था, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जाहिर करता था, जैसे जैसे उनको ज़रूरत होती थी परमेश्वर उनसे बात करते थे। पर अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। मेरे प्रियो, अब यहाँ पे जो लिखा है कि पुत्र के द्वारा अंतिम दिनों में, हम जानते हैं हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, पर अब बात यह है कि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं पुत्र के द्वारा, बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे यीशु मसीह की बात की गई है, जो कि सही है। पर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुत्र यानी यीशु मसीह को हर एक इंसान उस तरह से नहीं जानता, तो वो कैसे उससे बात कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि पुत्र के द्वारा बातें की, इस वाक्य को, इस शब्द को बाइबल के अकॉर्डिंग वचन के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ रिलेट किया गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अंतिम दिनों में हमसे वचन के द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बात करता है वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, इस वचन के द्वारा। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो आपसे बात करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप ये समझते हैं कि परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करे, वो सीधा आपको बताए, ये पॉसिबल है, पर उससे पहले क्या आप ये मेक श्योर करते हैं कि आप परमेश्वर के कलाम में पूरे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। अब परमेश्वर 2 तरह से बात करते हैं। पहली बात विश्वासियों के साथ, कैसे? मैंने आपको बताया वचन के द्वारा। पर यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि अंतिम दिनों में हमसे यानी हर एक से वचन के द्वारा परमेश्वर बात करेंगे। अब कैसे परमेश्वर बात करते हैं? बिलीवर्स के लिए तो बाइबल दी गई है, परमेश्वर का कलाम दिया गया है। अब नॉन बिलीवर्स जो हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं, उनसे परमेश्वर कैसे बात करे? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे बात क्यों करते हैं? ताकि आप उन तक जाएं जो परमेश्वर को नहीं जानते, आपके द्वारा परमेश्वर उनसे बात करे। हालेलुया। आपको परमेश्वर फिल करते हैं, भरते हैं। क्यों? ताकि आप जो आपको दिया गया उसको बांटे, ताकि परमेश्वर फिर से आपको फिल कर सके। जो अगर आपसे परमेश्वर बात करते हैं, जब आप उनकी बात सुनते हैं, आप उसको शेयर नहीं करते, आप किसी को बांटते नहीं, आप उन लोगों तक वचन नहीं लेके जाते जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से कैसे बात करें। तो कैसे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे? वो आपको क्यों फिल करे अगर आप खाली नहीं होंगे? जैसे जैसे आप वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करेंगे, परमेश्वर आपको वचन से, आत्मा से भरेंगे। और जब आप दूसरों तक इस वचन को लेके जाएंगे, अपने आप को आप खाली करेंगे, फिर से परमेश्वर के साथ बैठेंगे, वो आपको रीफिल कर देंगे वचन के साथ। हालेलुया। बाइबल कहती पुराने नियम में, पुराने टाइम में परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, तारों के द्वारा हमसे थोड़ी थोड़ी करके, हमारे पूर्वजों से थोड़ी थोड़ी करके बात की। पर इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हम में से हर एक के साथ बात करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के कलाम को दूसरों तक लेके जाने वाले हैं, परमेश्वर बात करेंगे आपसे। अगर आप रोज वचन को पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर बात करेंगे आपसे। जब आप इस लोगोस वर्ड के ऊपर अपना टाइम देंगे, ये लोगोस वर्ड, रेमा वर्ड, जो आपके लिए परमेश्वर की ओर से है, वो बन जाएगा और एक दिन परमेश्वर बोल के भी बात करेंगे आपसे। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से गहरे भेदों को देखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे बाइबल कहती है कि पूर्व के समय में, पहले के समय में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके बात की, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, तारों के द्वारा, अलग अलग तरीके से। पर अंत के दिनों में बाइबल बताती है परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? मैंने आपको बताया, पुत्र मीन्स वचन, वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ वचन में समय बिताएंगे, परमेश्वर बात करेंगे आपसे। हालेलुया। अब ये तो उन लोगों के लिए है जो वर्ड ऑफ गॉड को जानते हैं, जो वचन को जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं। उन लोगों का क्या जिनके पास बाइबल नहीं, जो वचन को नहीं जानते, उन तक परमेश्वर का कलाम कैसे पहुंचे, उन तक परमेश्वर का पुत्र कैसे पहुंचे? मेरे प्रियो, उन तक वचन को पहुंचाने का काम हमारा है। जब हम लोग जो जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, जब इस वचन को, इस पुत्र को उन लोगों तक लेके जाएंगे, उनको वो बताएंगे जो हम जानते हैं इस वचन में से, तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको वो बताएंगे जो आप नहीं जानते वचन में से। और जब आप उनको वो बताएंगे जो आप जानते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, आपको फिल करते रहेंगे ताकि आप और बांटते रहें। हालेलुया। अब बहुत से लोगों को माइंड में ये आता है कि हम क्या बताएं जाके किसी को, हम क्या शेयर करें किसी के साथ। हम लोग देखेंगे एक और वचन को जो हमें मिलता है इब्रानियों की किताब 2 अध्याय, उसकी 8 और 9 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु और दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के अधीन सब कुछ कर दिया गया, पर अब भी कुछ उसके अधीन नहीं। क्या उसके अधीन नहीं? वो लोग जिन तक अब तक वचन नहीं पहुंचाया गया। अब क्या बताएं आप उनको यीशु मसीह के बारे में? बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये वो प्रचार है। जब आप चाहते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि हम लोग जो जन्म से पापी थे, जो आदम से पापी होके चले आते थे, हमारे ब्लड लाइन में पाप था, यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर मरने के लिए दिया ताकि हमारे पाप वो अपने ऊपर ले ले। अगर हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम पापों से छूट सकते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्रूसीफाई होके सब पापों को जो हमारे लिए थे खत्म कर दिया, अपने खून से धो दिया। जब आप ये सुसमाचार लोगों तक लेके जाते हैं, यीशु मसीह ने भी कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब आप खुद मन फिराते हैं, दूसरों को मन फिराओ का प्रचार करते हैं, आप परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। आप दूसरों तक पुत्र को लेके जा रहे हैं ताकि पुत्र के द्वारा आप बात कर सके उनसे। हालेलुया। आप जानते हैं जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनके शरीर के ऊपर कितने घाव थे। बाइबल कहती है 7 तरह के घाव उन्हें दिए गए। उनकी बॉडी, उनकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा उनको ताड़ना दी गई। जैसे ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब उन्होंने अपने चेलों को विजिट किया, जब उन्होंने यरूशलेम में विजिट किया, बाइबल कहती है कि उनकी बॉडी जो थी, उनके ऊपर वो सब जो ताड़ना दी गई थी, जो घाव थे, वो गायब हो चुके थे। स्वर्ग ने उन घावों को भर दिया, लेकिन उनके हाथों के ऊपर, उनके पैरों के ऊपर वो कीलों के निशान तब भी थे। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि क्रूस, सिर्फ क्रूस की वजह से हम लोग बचाए गए, और क्रूस कभी यीशु मसीह से अलग नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उन क्रूस के घावों को अपनी बॉडी पे रहने दिया ताकि इस बात को बताया जा सके कि यीशु मसीह के साथ क्रूस हमेशा जुड़ा रहेगा। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति ने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि अगर यीशु मसीह तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे कैसे पहचानोगे? उस बच्चे ने कहा बहुत इजी है, जब मैं यीशु मसीह को देखूंगा, यीशु मसीह के हाथों और पैरों में मैं कीलों के निशान को देख के उसे आइडेंटिफाई कर लूंगा कि यही यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपने आप को मरने के लिए दिया। जब हम इस क्रूस की कथा को दूसरों तक लेके जाते हैं,
हम पुत्र के द्वारा दूसरों से बात करते हैं। क्या आप अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी काम की जगह पे, अपने प्रियजनों के साथ क्या आप कभी इस बात को बांटते हैं कि यीशु मसीह ही है जो आपके लिए क्रूस के ऊपर मर गए, यीशु मसीह ही है जो आपके लिए गाड़े गए, यीशु मसीह ही है जो आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब आप इन वचनों को, इस क्रूस की कथा को, पुत्र को दूसरों के साथ बांटेंगे, वो आपसे बात करेगा। यही बाइबल में लिखा, यही मैंने आपको पढ़ाया। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा वो बात करेगा। अब जब वो बात करेगा, वो बात करना आपकी ट्रबल से आपको छुड़ाना हो सकता है। आप प्रॉब्लम में हैं सालों से, आपने बहुत प्रार्थना करवा ली, आपका कुछ भी लाइफ में चेंज नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप परमेश्वर के काम को, उसके वचन को प्रचार करना शुरू करेंगे, बांटना शुरू करेंगे, वो बात करेगा आपसे। आपकी ट्रबल नहीं रहेगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाइबल कहती है परमेश्वर जब बात करता है तब चट्टानें तिड़क जाती हैं। जब परमेश्वर बात करेगा वो आपकी सिचुएशन को चेंज कर देगा। हालेलुया। पर अब बात यह है कि हम उसके वचन को कितना सीरियसली लेते हैं प्रचार करने के लिए। उसने कहा पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके बातें की, तारों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। अब ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है, हम उन तक वचन को लेके जाएं जिन्होंने अब तक वचन को नहीं जाना। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मैंने आपको बताया कि कैसे आप बात कर सकते हैं परमेश्वर से, कैसे आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। मैंने आपको बताया बाइबल कहती है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके, पर अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा सबसे बातें की कर रहा है। और वो चाहता है कि आप उसके लिए यूज़ हो जाएं, आप उसका माइक बन जाएं, आप उसके लिए इस्तेमाल हो जाएं बात करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सी चीज़ें बाइबल में भेद के रूप में लिखी गई, जैसे आज हमने देखा। पर ये बात सिर्फ भेद के रूप में नहीं लिखी गई, इसको पौलुस ने बिल्कुल खुल के भी बोला। जब यीशु मसीह ने अंतिम भोज लिया, ये बात को यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से, पहला कुरिन्थियन 11 अध्याय उसकी 23 आयत में से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आ जाए प्रचार करते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ बोला अपने चेलों को कि जब तुम प्रभु भोज में भाग लो, मीन्स जब तुम बपतिस्मा ले चुको, मीन्स जब तुम बिलीवर बन चुको, जब तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुको, अब यहाँ पर तुम्हें रुकना नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं, वो बिलीव करते हैं,
चर्च जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, बस वहीं पे रुक जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जब तुम ऐसा कर लेते हो, अब तुम उस योग्य बन गए हो कि अब तुम पुत्र को दूसरों तक लेके जा सकते हो। जब तुम खुद बपतिस्मा ले चुके, अब लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया, जब कभी इसे पियो, जब इस रोटी को खाओ, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। प्रचार करना है आपको इस बात का, आपको बताना है क्रूस की कथा के बारे में, क्यों यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को लिया, क्यों यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए। बाइबल कहती है श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है। यीशु मसीह ने कोई श्राप उसके ऊपर नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था। आपके और मेरे पाप थे जिसकी वजह से उसको उस श्राप को अपने ऊपर लेना पड़ा और क्रूस के ऊपर उसको अपनी जान देनी पड़ी। मेरे प्रियो, जब आप इस मैसेज को अपने प्रियजनों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, कोवर्कर्स के पास, जानने ना जानने वालों के पास लेके जाएंगे, परमेश्वर जानता है अब आपको और चाहिए, आपको और रेवलेशन चाहिए ताकि आप और बता सकें। जब जो आपको बाइबल में इस लोगोस वर्ड में दिया गया, जब ये पढ़ के आप बांटेंगे, परमेश्वर बोल के भी बात करेगा, रेमा वर्ड के द्वारा भी बात करेगा। हालेलुया। आपकी विश हो सकती है कि परमेश्वर मुझसे बात कर, आज से नहीं, महीनों से, सालों से, पर आज तक कभी परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी। पूर्व युग में थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर बात करते थे, जितनी जिसकी जरूरत थी परमेश्वर बात करते थे, पर अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा यानी कि वचन के द्वारा उसने हरेक से बात करनी है। वो हरेक से बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपने आज तक परमेश्वर के कलाम को किसी को नहीं बताया, पर आज से आप परमेश्वर के कलाम को शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ। आप अपने प्रियजनों के साथ बांटेंगे क्रूस की कथा को। मैंने आपको बताया यीशु मसीह के साथ क्रूस हमेशा जुड़ा हुआ है। जी उठने के बाद भी उसने अपने हाथों और पैरों के उन निशानों को खत्म नहीं किया। क्या पवित्र आत्मा उसके उन निशानों को खत्म नहीं कर सकता था? उसकी बॉडी, बाइबल बताती है, उसकी पीठ ऐसी एक्सपोज हो चुकी थी कि जैसे कोई खेत जिसके ऊपर हल चलाया हो। उसके सर को कांटों के ताज से ढांपा गया था, उसके शरीर से लहू बह रहा था, उसकी शक्ल पहचानी नहीं जाती थी। बाइबल कहती है क्यों? आपके और मेरे पापों के कारण। पर जब वो जी उठा, सब उसके जो वुंड्स थे वो हील हो गए, पर हाथों और पैरों के निशान नहीं, क्योंकि क्रूस यीशु मसीह के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। हालेलुया। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जो क्रूस उसने आपके और मेरे पापों के लिए लिया, आप उसका प्रचार कर सकें? हमें धन्यवादी होना चाहिए कि वो क्रूस हमारे लिए था, हम उसे नहीं ले सकते थे, इसलिए यीशु मसीह ने लिया। पर क्या हम उसका अब प्रचार भी नहीं कर सकते? क्या हम बता नहीं सकते कि यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में इन कामों को किया? मेरे प्रियो, आज हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इन अंत के दिनों में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करें। हालेलुया। जब आप प्रचार करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, वो आपको हील करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। क्योंकि पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ में है। जब आप वचन का प्रचार करेंगे, सच्चे वचन का प्रचार करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ उस वचन के थ्रू काम करेगी। हालेलुया। आज चर्च में हम कितनी ही टेस्टिमनी सुनते हैं। सालों से जो बीमारियां हैं, परमेश्वर उनसे लोगों को हील करता है। जो लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, परमेश्वर उनको डिलीवर करता है। परमेश्वर लाइफ को चेंज करता है। हर कॉर्नर में, लाइफ के हर कॉर्नर में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। क्यों पॉसिबल है ये? कैसे पॉसिबल है ये? जब आपका फोकस परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम बन जाता है। उसने कहा अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा। क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका पड़ोसी नहीं जानता कि आप मसीही हैं? आप खुद बच चुके, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य का ये सुसमाचार लेके जाओ। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर बात करेंगे आपसे, वो छुड़ाएंगे आपको। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आज से आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करना शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी,
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। खुदावंद, ये वचन हमें इतनी बोल्डनेस दे दे, जितने लोग देख रहे हैं इनकी ज़िंदगी में इतनी बोल्डनेस दे दें कि खुदावंद ये जाके बता सकें कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बहुत जल्द वो बादलों पे आने वाले हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। खुदावंद, मेरी प्रार्थना है इन लोगों से बात तूने की है, आज इनको तू इतना हियाव दे, तेरे वचन का प्रचार किया जा सके और लोगों तक ये कलाम पहुंचाया जाए। अगर कोई बीमार, कोई कमज़ोर मुझे देख रहा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो इसी वक्त हील हो जाए और उसकी ज़िंदगी में बड़े चेंज को देखें और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज से आप वचन का प्रचार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। तो जब आप परमेश्वर के काम को करेंगे, बाइबल कहती है मेरा पिता तेरा आदर करेगा। तो गेट रेडी फॉर दैट ऑनर। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।